बानी लालची है, इतना तो आप सब लोग जान ही गए हो। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के वोकल होके बोल दिया कि येस आई एम। कम काफ़ी नहीं है मेरे लिए, आई वॉन्ट मोर। मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ, मैं मेहनत करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है बट उस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे एक दिन हीरोइन बनना है। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी टेशन इंडिया आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे सीरियल बादल पर पाम है के बारे में। और इस सीरियल की लीड अदाकारा अमनदीप सिद्धू यानी कि बानी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सो उनके साथ इसके बारे में बातचीत करेंगे। सो सबसे पहले तो हेलो, हाउ आर यू बानी? आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा, आपको प्रोमोस कैसे लगे? मुझे तो बहुत प्यारा लगा और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस सीरियल के लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर बनाया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस सीरियल के बारे में अगर बात करूं तो आपके किरदार के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा। तो आप किस तरीके के किरदार में दिखेंगी, कैसा आपका स्वभाव है या फिर कैसी चीज़ें आपके किरदार में दिखेंगे? बानी लालची है, इतना तो आप सब लोग जान ही गए हो। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के वोकल होके बोल दिया कि येस आई एम लालची एंड आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सो लालची है, छोटे से गांव से है, बड़ी सिंपल सी लड़की है, बहुत बड़े सपने हैं। उसका ये मानना है कि मैं कम में पैदा हुई हूँ लेकिन कम में जीऊँगी नहीं। कम काफ़ी नहीं है मेरे लिए, आई वॉन्ट मोर। मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ, मैं मेहनत करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आई डोंट वॉन्ट समबडी टू हेल्प मी कि वो मेरी लाइफ को अच्छा करे। मैं खुद कर सकती हूँ, अपनी और अपनी ज़िंदगी, अपनों की ज़िंदगी सुधारूँगी मैं। सो इस सीरियल का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? आई एम मोर देन ग्रेटफुल, ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा शो बनाया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट, जो आज तक टेलीविज़न पे कभी देखने को मिला नहीं है। एंड वर्किंग विद सरगुन एंड रवि, आई मीन आई एम मोर देन ग्रेटफुल। सो आपकी जैसे हम बोल सकते हैं ना कि आपको किस तरीके से चूज़ किया गया था, आपको किस तरीके से ऑफर इस सीरियल का मिला था? मतलब बहुत नॉर्मल स्टोरी है। मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे कॉल आया था, मैंने मॉक शूट किया और मैं सिलेक्ट हुई थी। आपने पहले एक्टिंग की हुई है, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? मेरा पहला शो था ये प्यार नहीं तो क्या है, सोनी के साथ। उसमें मैंने एक सिस्टर का कैरेक्टर प्ले किया था। बट उस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद मैंने सोचा था कि मुझे एक दिन हीरोइन बनना है एंड देन लीड बनना है। हाँ, हीरोइन बनूंगी मैं एक दिन। देन 2020 में दैट ड्रीम केम ट्रू, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट लीड शो किया था तेरी मेरी एक जिंदगी इन 2020 एंड दैट वाज माय फेवरेट शो। इट्स लाइक एक पहला बच्चा होता है जो आज भी मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। उसके बाद जो भी मैंने किया दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू मी, बट दिस बानी इज़ स्पेशल फॉर मी। जैसे कि आपने बोला कि बानी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना? तो जब इस सीरियल की ऑफ़र आप तक आती है, आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं इसके लिए, तो किस तरीके की एक्साइटमेंट थी, किस तरीके का रिएक्शन था आपका जब कॉल वगैरह आई होगी आपको? इस शो के लिए जब आया था तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मुझे बॉम्बे छोड़कर चंडीगढ़ जाना है, वहाँ रहना है। और मैं बॉम्बे 6 साल से रह रही हूँ और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं बॉम्बे छोड़ पाऊँगी। तो मैं बहुत रोई थी कि यार आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू गो टू चंडीगढ़। मैं रोई थी, मेरा पहला रिएक्शन ये था। हालांकि मैं बहुत खुश थी कि मुझे शो मिल गया है। मेरी मॉम बहुत खुश थी, वो बहुत चाहती थी कि मैं ये शो करूं। सो आई डिड इट बिकॉज ऑफ हर ऑल्सो। बट राइट नाउ आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मुझे अब चंडीगढ़ से ना प्यार होता जा रहा है। सो आई एम इन लव विद चंडीगढ़, सो आई एम इन्जॉइंग दिस जर्नी। जब पंजाब में काम करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं यहाँ पे? यहाँ के लोग यहाँ का खाना, जो कि मैं नहीं खाती हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज़ बहुत हैवी होता है, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही स्वीट हैं। मतलब बॉम्बे में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बट यहाँ जो पंजाबी होता है ना, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने घर आ गई हूँ। तो वो बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और वेदर अभी तो गर्मी है लेकिन मैं ठंड का इंतज़ार कर रही हूँ, बिकॉज़ आई वांट कि मैं ठंड में शूट करूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है ठंड में शूट करने में। बानी जो है अमन से कितना रिलेट करती है असल ज़िंदगी की बात करें तो? बानी और अमन एक ही बंदे हैं, वो अलग अलग नहीं है। अमनदीप भी बिल्कुल वैसी है जैसी बानी है, वो भी बहुत लालची है, उसको भी आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, पैसे कमाने हैं। जैसे कुछ बानी के सपने हैं वैसे ही अमनदीप के भी सपने हैं। अगर नहीं होते तो मैं शायद आज यहाँ आप लोगों के सामने आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती। जैसे कि हमने देखा है ना कि काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है बानी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो अमन को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, स्ट्रगल कितनी देखनी पड़ी है? आपको पता ही है एक एक्टर को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। हालांकि टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इतनी जैसे लोगों की मैंने सुनी है वैसा मुझे नहीं करनी पड़ी। हाँ, बट
मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मुझे ना फैमिली बड़ी, मतलब मेरे दोस्त इतने नहीं जितने मैं क्लोज़ अपनी फैमिली से हूँ। तो जब वो फैमिली से दूर हुई थी ना, दैट वाज़ द स्ट्रगल फॉर मी, दैट वाज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर मी। आज भी वो मेरे लिए स्ट्रगल है, लेकिन अभी थोड़ा सा मम्मा आ जाते हैं या मैं चली जाती हूँ। पहले तो 1 साल मैं गई ही नहीं थी क्योंकि पैसे भी नहीं थे और मम्मा भी थोड़ा गुस्सा थी कि तू छोड़कर चली गई है। बट राइट नाउ इट्स ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड या बाय गॉड्स ग्रेस आप लोगों के सामने खड़ी हूँ आज मैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट पर है ना, पहली बार कुछ ऐसा बनने जा रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, क्या वो दोनों साइड्स इसमें दिखाई जाएंगी? बिल्कुल। नेगेटिव पॉइंट्स तब होते हैं आप जब किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करो, और वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस शो में दिखाया जाएगा। और आपको डिस्क्लेमर्स भी दिए जाएंगे हर स्टोरी के, हर एपिसोड के बाद एक कुछ ना कुछ आपको हम एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे जब स्टॉक मार्केट के पार्ट में आएंगे कि देयर इज़ ऑलवेज अ गुड साइड एंड अ बैड साइड ऑफ एवरीथिंग। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लोगे तो इट्स अ गुड फॉर यू, अगर आप मिस यूज़ करोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो वी विल शो दैट। तो अमन ने कभी स्टॉक मार्केट में किया इन्वेस्ट? नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। मेरे को सीखना है, मुझे अब लर्न करना है। जैसे जैसे बानी सीखती जाएगी वैसे वैसे अमन भी सीखती जाएगी। तो शूट के टाइम अभी तक एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है टीम के साथ? क्योंकि ये होता है ना कि बॉन्डिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, डायलॉग्स भी जब बोलते हैं तो सामने वाले के साथ कंफर्ट जोन वैसा होना ज़रूरी होता है। तो कैसी बॉन्डिंग है अभी आपकी बाकी लोगों के साथ? आपने देखा होगा एपिसोड, आपको पता लग गया होगा कि हम एक्चुअली एक फैमिली लगते हैं। हम ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक डायलॉग्स दे दिए इन लोगों को और ये बोल रहे हैं। तो हम बिहेव भी करते हैं। मेरी फैमिली से, रजत से वी हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, बिकॉज हम लोगों ने शो स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, बहुत बैठे हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर बैठे हैं। तो वो एक फ्लोर पे जाने से पहले ही हम लोगों का एक कनेक्शन बन गया था कि जब हम शूट कर रहे थे इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर अस। व्हाट यू वांट टू से अबाउट सरगुन मैम और रवि सर? क्योंकि कई बार होता है ना कि प्रोड्यूसर भी किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कई बार जब एक्टर से वो चीज़ें नहीं निकल रही होती या फिर जो वो चीज़ सामने लाना चाहते हैं दर्शकों के वो नहीं आ रही होती, तो कभी स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर नहीं? परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे वांट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, अदरवाइज तो दे आर द बेस्ट पीपल टू वर्क विद, लाइक बेस्ट। तो किस तरीके से बस लास्ट ईयर तो किस तरीके से इस चीज़ को दिखाया जाएगा? क्योंकि एक पहले पारिवारिक लड़की होती है ना, उसके बाद वो स्टॉक मार्केट तक इन्वेस्ट करती है, तो इसको पूरी जर्नी को दिखाया जाएगा या फिर कुछ और इसमें है सस्पेंस? डेफिनेटली हमारी पूरी जर्नी हम दिखाएंगे, वो अब मैं आपको बता नहीं सकती, वो आपको एपिसोड में ही देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ देखिएगा, बादल पे पाँव है जो सोनी सब। थैंक यू सो मच बातचीत के लिए और बेस्ट विशेस आपके सीरियल के लिए।